हाय स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल अतुल एजुकेशन। आज हम लोग मैनेजमेंट अकाउंट का एक टॉपिक करने वाले हैं जिसको ऑलरेडी हम लोगों ने स्टार्ट कर चुके हैं। इसके पहले हम लोगों ने एक लेक्चर में उसका बेसिक कुछ थियरी देखा था थोड़ा बहुत। टॉपिक का नाम है वर्किंग कैपिटल। कौन सा टॉपिक है? वर्किंग कैपिटल। ये मैनेजमेंट अकाउंट का चैप्टर है जो कि आपको एएसवाई बीकॉम में, एएसवाई बैक में सब टॉपिक है आपको। तो वर्किंग कैपिटल का थियरी पार्ट का जो वीडियो है, इसके पहले का जो लेक्चर है, आप लोग एक बार उसको देख लोगे तो इसका थियरी समझ जाएगा। इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, इंपॉर्टेंस क्या होते हैं, ये सब हम लोगों ने उसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने किया था। तो फिर ये लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, ये लेक्चर में हम लोग पूरा फॉर्मेट देखेंगे और सम को कैसे सॉल्व करना है, और एक एग्जांपल छोटा सा लेके हम लोग सम को भी ट्राई करेंगे सॉल्व करके समझने के थ्रू। तो देखो, वर्किंग कैपिटल का सिंपल सा मतलब क्या होता है हम लोग का। नॉर्मली तो करंट असेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल। करंट असेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। बट जो नेट वर्किंग कैपिटल रहता है, नेट वर्किंग कैपिटल कैसे आता है? नेट वर्किंग कैपिटल के लिए हम लोग क्या करते हैं? करंट असेट्स में से लेस करते हैं हम लोग करंट लायबिलिटीज। तो जब हम लोग करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटी को माइनस करते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? नेट वर्किंग कैपिटल। मैं एकदम सिंपल सा फॉर्मेट आपको बताऊंगा। इस फॉर्मेट के थ्रू आपको इजी से, जस्ट एकदम सिंपल तरीके से आपको ये चैप्टर समझ जाएगा। आपको सम को सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा किसी तरीके का। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं फॉर्मेट में क्या क्या आता है। कुछ ऐसे फिक्स आइटम है जो बार बार आपको हर एक सम में रिपीट होंगे। कुछ एक दो आइटम क्या होते रहते हैं? चेंजेस होते रहते हैं। तो चलो हम लोग देखते हैं बच्चा क्या होता है वर्किंग कैपिटल। हम लोग ऊपर लिख देते हैं, इन द बुक्स जो भी रहेगा लिख देंगे हम लोग। इसके बाद हम लोग को क्या बना रहे हैं हम लोग? स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। यहाँ पे हम लोग का पर्टिकुलर्स रहेगा। एक कॉलम में आपको एक फॉर्मूले देने वाला हूं जिसके थ्रू हम लोग वर्किंग कैपिटल को सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे हम लोग का रहेगा अमाउंट, रुपीस, अमाउंट। ओके, तो वर्किंग कैपिटल का मींस क्या होता है? वर्किंग कैपिटल मींस क्या होता है? हमने देखा वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे करंट असेट्स लिखेंगे। अब ये करंट असेट्स मींस क्या होता है ऑलरेडी आपको पता रहेगा। नहीं पता तो मैं शॉर्ट में थोड़ा सा बता सकता हूं आपको कि करंट असेट्स मींस क्या होता है? ऐसे असेट्स जिसको हम लोग 1 ईयर के अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं विद इन द 12 मंथ में। इससे हम लोग क्या बोलते हैं? करंट असेट्स। तो बिजनेस में करंट असेट्स क्या क्या हो सकता है? फर्स्ट थिंग तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे स्टॉक हो सकता है हम लोग का। अभी स्टॉक तो हो जाएगा करंट एसेट से। चलो हम लोग को मान लिया कि हम लोग का स्टॉक जो है करंट एसेट से, लेकिन स्टॉक के अंदर कौन कौन से स्टॉक होते हैं? फर्स्ट हम लोग को रॉ मटेरियल होता है। रॉ मटेरियल हम लोग का हो गया। दूसरा हम लोग को WIP आता है, वर्क इन प्रोग्रेस। WIP के अंदर मींस क्या? हम लोग को काम जो भी वर्क है वो हम लोग का कंप्लीट नहीं हुआ है, वर्क इन प्रोसेस में चल रहा है। काम हम लोग को प्रोडक्ट बनाने का वर्क चल रहा है, कंटिन्यू वे में है, तो इसको हम लोग बोलते हैं WIP। तो इसके अंदर हम लोग को 3 पार्ट्स को कवर करेंगे। जो प्रोडक्ट हम लोग बना रहे हैं, हो सकता है उसमें रॉ मटेरियल हम लोगों ने थोड़ा बहुत यूज किया रहेगा, या रॉ मटेरियल को हम लोग ने पूरा यूज कर लिए रहेंगे। इसके अंदर हम लोग का लेबर आएगा और ओवरहेड आता है। ये तीनों पार्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? WIP। तो आपको याद रखना है बच्चे, आपको हमेशा लेबर और कैपिटल, लेबर और ओवरहेड को हमेशा हम लोग 50% यूज करते हैं। कितना यूज करते हैं? 50%। किसमें? WIP के अंदर। WIP के अंदर लेबर और ओवरहेड हम लोग को कितना यूज करना है? 50%। अभी थर्ड स्टॉक क्या हो सकता है हम लोग का? फिनिश स्टॉक मींस जो प्रोडक्ट बन के रेडी हो गया। जो प्रोडक्ट बन के रेडी हो गया उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फिनिश स्टॉक बोलते हैं आपको। तो फिनिश स्टॉक आएगा। ये फिनिश स्टॉक को आपको हमेशा कौन से रेट पे रिकॉर्ड करना है? कॉस्ट पे। यदि सम के अंदर कुछ अलग मेंशन किया तो अलग बात है,
बट ऑलमोस्ट हम लोग क्या करते हैं, इसको कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं, बिकॉज हम लोग जो प्रोडक्ट अपने पास स्टॉक में रखेंगे वो हम लोग ऑलमोस्ट कॉस्ट पे ही रखेंगे ना। इसके बाद आप ले सकते हो स्टॉक आता है, एक करंट एसेट्स होता है, दूसरा हम लोग का डेटर होता है। डेटर मींस कस्टमर, इसको आपको कौन से प्राइस पे रिकॉर्ड करना है, सेल्स में। यदि सब में आपको स्पेसिफाई नहीं किया तो आप सेल्स पे रिकॉर्ड करो, यदि सब में आपको बोला ऐसा कि आपको कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड करना है या किसी अदर प्राइस पे रिकॉर्ड करना है तो आप वो प्राइस ले सकते हो। इसके बाद हम लोग बिल्स रिसीवेबल हो गया, हमने किसी से एडवांस किसी को हमने लोन एंड एडवांसेस दे के रखे शॉर्ट टर्म के लिए, तो शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस मीन्स हमने प्रीपेड वेजेस दे के रखा है, प्रीपेड ओवरहेड दे के रखा है, तो ये सब क्या होता है हम लोग का करंट एसेट्स होता है। एक हम लोग को आ जाएगा कैश और बैंक, ये सब हम लोग को क्या हो गया, करंट एसेट्स हो गए। क्या क्या हो गया बच्चा, स्टॉक हो गया, स्टॉक के अंदर हम लोग ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया स्टॉक को। रॉ मटेरियल मींस कच्चा माल का स्टॉक हो सकता है, WIP का वर्क इन प्रोग्रेस का हो सकता है। WIP में 3 चीज हम लोग यूज करेंगे, रॉ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। लेबर ओवरहेड को हम लोग को कितना परसेंट लेना है, 50% लेना है आपको। फिनिश स्टॉक को लेना है हम लोग को, कॉस्ट पे रहता है स्टॉक। इसके बाद डेटर हो सकता है, हम लोगों ने बिल्स मिलने वाला, बिल्स का पैसा मिलने वाला, बिल्स रिसीवेबल, या हम लोगों ने कुछ शॉर्ट टर्म के लिए लोन्स एंड एडवांसेस। क्या होता है, कभी हम लोगों ने वेजेस प्रीपेड दे दिया, ओवरहेड प्रीपेड दे दिया, वो आएगा। इसके अलावा कैश और बैंक, ये सब पार्ट्स को हम लोग करंट एसेट्स बोलते हैं। ये सब का जो टोटल आता है इसे हम लोग बोलेंगे टोटल करंट एसेट्स, टोटल करंट एसेट्स। तो दूसरा पार्ट हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे, करंट लायबिलिटी हम ले लेंगे। अब भी करंट लायबिलिटीज के अंदर हम लोग क्या क्या रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिटर हो गया, जिसके पास से हमने रॉ मटेरियल का परचेस किया है, क्रेडिटर हो गया, बिल्स पेबल हो गया, आउटस्टैंडिंग वेजेस हो गया मींस लेबर, आउटस्टैंडिंग ओवरहेड हो गया। ये सब आपका क्या हो गया, करंट लायबिलिटीज हो गया। क्या, क्रेडिटर हो गया, बिल्स पेबल हो गया, आउटस्टैंडिंग वेजेस लेबर हो गया, आउटस्टैंडिंग ओवरहेड हो गया, ये सब करंट लायबिलिटीज हो गया। इसका हम लोग टोटल मानेंगे, इसका जो टोटल आएगा इसे हम लोग बोलेंगे टोटल करंट लायबिलिटीज, राइट। तो अभी आपको नेट वर्किंग कैपिटल कैसे मिलेगा, टोटल करंट एसेट्स में से, ये टोटल करंट एसेट्स में से टोटल करंट लायबिलिटी को आपको क्या करना है, लेस करना है। तो आपको मिल जाएगा नेट वर्किंग कैपिटल, यहां पे आपको मिल जाएगा नेट वर्किंग कैपिटल, राइट। आपको ये फॉर्मेट याद रखना है फर्स्ट थिंग में आपको कि वर्किंग कैपिटल मींस क्या होता है आपका, तो वर्किंग कैपिटल मींस क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट्स में क्या होता है, फर्स्ट हम लोग को स्टॉक आता है, हम लोग रॉ मटेरियल बाय करके ला सकते हैं, उसको हम लोग वर्क इन प्रोग्रेस में डालेंगे, फिनिश प्रोडक्ट बन के रेडी हो जाएगा, फिर वो उसको हम लोग सोल्ड करेंगे कस्टमर को, डेट मींस डेटर हो जाएगा, वो ऑन द स्पॉट पेमेंट नहीं करेगा तो हम लोग बिल बनाएंगे, बिल्स रिसीवेबल लेंगे। फिर हम लोगों ने यदि किसी को शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस पेमेंट करके रखा है, लाइक हम लोगों ने प्रीपेड वेजेस दे के रखे हैं, प्रीपेड एक्सपेंस दे के रखे हैं, तो ये सब क्या होता है हम लोग का करंट एसेट्स होता है, कैश और बैंक। सेम एज इट इज द करंट लायबिलिटी होता है, जैसे हम लोगों ने किसी के जिसके पास से रॉ मटेरियल बाय किया है उसको हम लोग क्रेडिटर बोलते हैं। हम लोग को कोई किसी को बिल पेमेंट करना है तो बिल्स पेबल हो गया, आउटस्टैंडिंग हम लोग का वेजेस हो गया, आउटस्टैंडिंग ओवरहेड हो गया, ये सब को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट लायबिलिटी।
तो करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटी को माइनस करेंगे, जो फाइनल फिगर आएगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, नेट वर्किंग कैपिटल। लेकिन इसको सॉल्व करने से पहले, मींस टेबल के अंदर पुट करने से पहले आपको एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, जो कि आपको सम के अंदर, क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी दिया रहेगा आपको सम के अंदर, उससे रिलेटेड डिटेल। तो आपको क्या करना रहेगा, सबसे पहले हम लोग एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसे हम लोग कॉस्ट स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। हम लोग रॉ मटेरियल लेंगे, प्रोडक्ट बनाने के लिए रॉ मटेरियल का रिक्वायरमेंट रहता है, लेबर रहेगा, ओवरहेड यूज करते हैं। ये जो टोटल पार्ट्स आता है इसे हम लोग बोल देंगे टोटल कॉस्ट। इसमें हम लोग अपना प्रॉफिट ऐड करेंगे और फिर हम लोग को सेल्स की वैल्यू मिल जाएगा, राइट। ये सब आपको पर यूनिट में रिकॉर्ड करना है। आपको पर यूनिट में रिकॉर्ड करेंगे तो हम लोग को ज्यादा इजी पड़ेगा। पर यूनिट के लिए आपको ये सिंपल रहेगा, आपको पर यूनिट में डिटेल दिया रहेगा। जैसे मान लेते हैं हम लोग को रॉ मटेरियल हमने 5 रुपीस का यूज किया, लेबर 4 रुपीस का यूज किए, ओवरहेड 2 रुपीस का यूज किया हमने, कितना हो गया, टोटल कॉस्ट 11 हो गया। इसमें हम लोग प्रॉफिट 4 रुपीस ऐड करेंगे तो हम लोग का सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 15 रुपीस, राइट। तो ये आपको डिटेल आपको सम के अंदर ऑलरेडी दिया रहेगा कि आपको रॉ मटेरियल कितने का है पर यूनिट का, लेबर कितने आया है, ओवरहेड कितना है और टोटल कॉस्ट आपको मिल जाएगा, राइट। तो आपको इतना लिखने के बाद फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हम लोग को कि हम लोग इस साल में यूनिट प्रोड्यूस 10,000 यूनिट, हमने टोटल आउटपुट कितना किया, एग्जांपल है, जस्ट एजम्पशन में से पूरा सम, हमने टोटल कितना यूनिट प्रोड्यूस किया, 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किया हमने। और हम लोग को कॉस्ट स्ट्रक्चर दिया है पर यूनिट। एक यूनिट को बनाने के लिए रॉ मटेरियल हम लोग को 5 रुपए का लगता है, लेबर कितने का 4 रुपीस का लगता है, ओवरहेड 2 रुपीस का लगता है। तो मैंने तीनों ऐड कर दिया तो टोटल कॉस्ट मिल गया 11। उसमें हम लोग को 4 रुपए प्रॉफिट अपना ऐड करना है तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना गया, 50 रुपीस आ गया। और टोटल यूनिट हम लोग कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, 10,000 यूनिट को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो चलो अभी हम लोग को ये सम कैसे सॉल्व करना है। आपको पहले फॉर्मेट पूरा लिख देना है कि करंट असेट्स क्या होता है और करंट लायबिलिटी क्या होता है। अभी मैं एक फॉर्मूला आपको दे रहा हूं, आपको ये फॉर्मूला बस यूज करना है। यहाँ पे आप लिखोगे यहाँ पे यूनिट इनटू रेट इनटू पीरियड, मींस यदि मंथ में रहेगा तो मंथ, वीक में रहेगा तो वीक और डे में रहेगा तो डे। क्या लिखा बच्चा मैंने, यूनिट इनटू रेट इनटू मंथ रहेगा तो मंथ में, इनटू डे में रहेगा तो डे में, इनटू वीक में रहेगा तो वीक में। सब डिटेल आपको अंदर सम के अंदर दिया रहता है। जैसे मान लेते हैं हम लोग कितना यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, 10,000, तो मैं यहाँ पे 10,000 लिख दूंगा। चलो जहां जगह हम लोग 10,000 लिख देंगे बच्चा। डेटर मान लेते बिल रिसीवेबल नहीं है, एडवांसेस नहीं है, कुछ भी हम लोग को सब टाइम कैश बैंक के सामने नहीं लिखना है, बिकॉज कैश बैंक हम लोग को प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। क्रेडिटर के सामने मैंने लिख दिया, बिल्स पेबल नहीं लिखते हम लोग। इस सब जगह मैंने यूनिट लिख दिया। रेट कैसे लेंगे, रॉ मटेरियल का हम लोग का रेट क्या है, 5 रुपीस है, हम लोग 5 रुपीस ले लेंगे। रॉ मटेरियल यहाँ पे 5 रुपीस ले लेंगे। लेबर का कितना रेट है हम लोग का, लेबर का रेट है 4 रुपीस तो 4 रुपीस लेंगे। ओवरहेड का रेट कितना है 2 रुपीस, 2 ले लेंगे। फिनिश स्टॉक को आपको कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना है, तो हम लोग का कॉस्ट कितना है 11। सेल्स हम लोग किस डेटर किस पे लेते हैं, सेल्स पे, तो सेलिंग प्राइस कितना है 15। कैश बैंक का तो मान लेते हैं हम लोग को वैल्यू ऑलरेडी सब में दिया है 10,000, दिया रहेगा तो लिखने का, नहीं दिया रहेगा तो नहीं लिखने का। क्रेडिटर
मीन्स कौन सा वैल्यू लेना है यहाँ पे, रॉ मटेरियल का। क्रेडिटर का वैल्यू कौन सा लेना है, रॉ मटेरियल का। कितना, 5 रुपीज है। अभी आउटस्टैंडिंग लेबर या वेजेस है, तो वेजेस का रेट कितना था, 4 था। ओवरहेड का रेट कितना था, 2। इसके बाद आपको सम के अंदर दिया रहेगा इंफॉर्मेशन कि आपको मंथ में, वीक में या डे में, तो उसके अंदर आपको ऑलरेडी दिया रहेगा कि कितने मंथ तक हम लोगों ने क्या मेंटेन किया। इसलिए लाइक आपको दिया रहेगा कि रॉ मटेरियल हम लोग अपने स्टॉक में 2 मंथ रखें। कितना मंथ रखे बच्चा, 2 मंथ में। पूरा डिटेल किसमें दिया, 2 मंथ में। तो हम लोग क्या करेंगे, इंटू 2 डिवाइड बाई 12 करेंगे। मान लेते हैं WIP कितने मंथ रखा, 1 मंथ, तो हम लोग 1 डिवाइड बाई 12, 1 डिवाइड बाई 12, 1 डिवाइड बाई 12। लेकिन मैंने क्या बोला बच्चा, लेबर ओवरहेड को कितना लेना है, 1.5, राइट। मान लेते हैं फिनिश स्टॉक को आपको सब में मेंटेन किया है कि फिनिश स्टॉक अपने पास स्टॉक में हम लोगों ने 3 मंथ रखा है। कितने मंथ, 3 मंथ। तो हम लोग 3 डिवाइड बाई क्या करेंगे, 12। कस्टमर से कलेक्शन का पीरियड जो है 2 मंथ का है, ऐसा सब में आपको मेंशन किया रहेगा। 2 मंथ का दिया तो 2 डिवाइड बाई क्या करेंगे हम लोग, 12। टाइम लाइक पेमेंट हम लोग को, क्रेडिटर को हम लोग कितने, 1 मंथ बाद पेमेंट करते हैं। लेबर और ओवरहेड को हम लोग 1 मंथ बाद पेमेंट करते हैं, तो 1 डिवाइड बाई 12, 1 डिवाइड बाई 12। अब ये पूरा सम सॉल्व हो गया बच्चा, आपको जस्ट कैलकुलेशन करना है कैलसी पे। तो मैं केस को कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, जैसे एग्जांपल है। हम लोग आगे जब सम सॉल्व करेंगे तो उसके अंदर प्रॉपर कैलकुलेशन करेंगे। अभी फिलहाल मैं कैलसी भी नहीं लिया हूँ, जैसे आपको मैं बेसिक बता रहा था फॉर्मेट कैसे सॉल्व करना है। तो आपको जस्ट ये फॉर्मेट में पुट करना है, कैलकुलेट करना, जो वैल्यू आएगा इसके यहाँ पे लिख देंगे, इसकी वैल्यू यहाँ पे, जो भी वैल्यू रहेगा इसकी वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे, तीनों का टोटल मार के यहाँ पे लिख देंगे, इसकी वैल्यू यहाँ पे और इसकी वैल्यू यहाँ पे, टोटल मार देंगे, टोटल करंट एसेट्स आ जाएगा। एक कैलकुलेट करके ये तीनों की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे और करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी को माइनस करेंगे, नेट वर्किंग कैपिटल आपको मिल जाएगा। एकदम सिंपल है चैप्टर, आपको सिंपल तरीके से पढ़ने आना चाहिए। आप इजी वे में सॉल्व कर सकते हो इसको कि कैसे हम लोग को सॉल्व करना है। ये फॉर्मेट आपको याद रखना है, इसके अंदर प्रॉपर वे से पोस्टिंग करना है, और ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूनिट इंटू रेट इंटू मंथ या वीक। अभी कभी कभी डाटा आता है कि हम लोग को कुछ सेल्स कैश में रहता है, तो मान लेते हैं हम लोग को सेल्स 20% सेल कैश में है, तो हम लोग यहाँ पे इंटू 80% कर देंगे। मीन्स जो क्रेडिट रहता है उसी को तो हम लोग डेटर बोलते हैं बच्चा। तो आपको देखो इसमें यदि कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट कर सकते हो मुझे। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिसकी वजह से मैं आपको अकाउंट्स के और भी लेक्चर जो भी रहेंगे आपको मिलता जाएगा टाइम टू टाइम। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसके सम सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच। आप लोग ने यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है